बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बखेरता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नज़र फरीद। तो आज आपने देखा कि पाकिस्तान ने इंतहाई असाब शिकन मैच के बाद और इंतहाई सनसनीखेज मैच के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी। ना सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ पहले मैच का बराबर किया और पाकिस्तान ने जो है इंडिया की टीम को ये ट्रॉफी एशिया कप से ही बाहर कर दिया। वो तमाशाई जो चंद लम्हात पहले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और जोश और जज्बे का मुजाहरा कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई सांप सूंघ गया हो। और एक तरफ पाकिस्तान के तमाशाई बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान की याद रखी जाएगी जिसने एक बहुत बड़ी टीम को पूरे ट्रॉफी से ही, एशिया कप से ही बाहर कर दिया। हालांकि ये मैच पर जो है इंडिया की टीम हैवी रही। जब मोहम्मद नवाज जो बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने बेहतरीन बैटर होने का सबूत दिया। उन्होंने बड़े जारहाना इनिंग्स को जारी रखा और जो इंडिया की टीम है जो अपनी आंखों में जीत के सुहाने ख्वाब रोशन करते जा रही थी, तो उन्होंने उनकी आंख में मट्टी डाल दी और वो जो है ख्वाबे गफलत में सो गए और उनके मुंह से मैच को छीन लिया। तो इसका सारा क्रेडिट मोहम्मद नवाज को जाता है, जिन्होंने एक अच्छा मैच खेलकर पाकिस्तान की जो फतह यकीनन बनाई। तो इस तरह आज अगर हम ये ज्यादा लिया जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आज सड़कों पर काफी ट्रैफिक कम थी और सड़कों पर सन्नाटा था। जितने भी कराची के या पाकिस्तान के मुख्तलिफ होटल हैं उन पर आज बड़ा रश था। लोग वहां पे गैदरिंग कर रहे थे और जो कराची में बड़ी बड़ी स्क्रीनें थी, लोग वहां एंजॉय कर रहे थे और मैच देख रहे थे। दौरान मैच लोगों का जोश जज्बा बड़ा दीदनी था और हर गेंद पर अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। और जहां तक पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान जो है एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा और फाइनल में जो भी टीम आएगी पाकिस्तान इंशाल्लाह उसको भी हराने में कामयाब हो जाएगा। तो जहां हम जीते हैं, इसके साथ ही जो अभी तक जो मैच खेले गए हैं इसमें जो हारिस रऊफ की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन रही है। हारिस सोहेल जो आखिरी कई मैच जो पाकिस्तान हारा है, उस आखिरी लम्हात में हारिस रऊफ का किरदार बहुत ही अहम रहा है। हारिस रऊफ को इससे कोई तल्लुक नहीं था कि पाकिस्तान के मैच हार रहा है या जीत रहा है। उन्होंने बिल्कुल इन चीजों से बाखबर होकर अपनी स्पीड पे जोर दिया, अपनी एक्टिंग पर जोर दिया और ऐसे लम्हात पर जब पाकिस्तान जीत सकता था तो पाकिस्तान के मुकद्दर में नाकामी हुई। तो मेरी बात करने का मकसद है कि जहां हम इस मैच में जीत की खुशी में हमें अपने जो वीक पॉइंट है वो भुला नहीं देने चाहिए। हमें अपने वीक पॉइंट को भी याद रखना चाहिए ताकि फाइनल में एक हम अच्छी और मजबूत टीम जो है वो मैदान में उतारें। हारिस रऊफ के अलावा जो हमारे फखर जमान है वो भी उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छा नजर नहीं आ रहा और वो भी बुझे बुझे लग रहे हैं। उनका जो गेंद है उनके बैट पर नहीं आ रही और ये काफी अरसे से उनकी जो है बैटिंग में कोई तवाज़ुन नहीं रहा। तो ये सवालिया निशान है और खासकर जो हारिस रऊफ है उनकी बॉलिंग पर तमाशाई बैठे मैच पे सिलेक्शन की तरफ उंगलियां कर रहे थे। तो नाज़रीन, फिर भी हमारी तरफ से, फास्टा न्यूज के तमाम मेंबरान की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जीत मुबारक और जो है एशिया